तो आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगस्त बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है। क्या एक्चुअल में अगस्त क्रिप्टो के लिए बेरिश है? इफ है तो कैसे है? इफ नहीं है तो कैसे? मेरा क्या ओपिनियन है, मेरे अकॉर्डिंग बेरिश नहीं है। एंड क्यों नहीं है, इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं आपको ट्रेड सेटअप भी देने वाला हूँ, तो वीडियो में ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखना। एंड अगर अभी तक आप लॉस कर रहे हो तो आप एक एक्चुअल में सही चैनल पे आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि हाल्विंग के बाद वाला जो ईयर रहता है, उसपे हमेशा अगस्त मंथ जो है बुलिश रहता है। बट देखो द फैक्ट इज़ कि मैं इस चीज़ पे ट्रेड नहीं करता कि क्या बेयरिश था, क्या बुलिश था। पास्ट डेटा उतना मैटर नहीं करता। हमेशा आपने एक फ्रेज़ सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बट वो फ्रेज़ थोड़ा-सा चेंज है, वो फ्रेज़ ये नहीं होता, हिस्ट्री डज़न्ट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। राइम्स का ये मतलब नहीं होता है कि वो एग्ज़ैक्ट डेट टू डेट कॉपी होती। आप अगर नोटिस करो कि हर बुल मार्केट जो है, एक दूसरे से बहुत अलग है। इस बार बिटकॉइन हाल्विंग से पहले ही एटीएच छू गया। इस बार ऑल सीज़न आया ही नहीं। इस बार डोमिनेंस इतना हाई कभी गया ही नहीं जितना पहले गया था, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ चेंज हुई। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को अडॉप्ट करना है टुवर्ड्स द चेंजिंग मार्केट, राइट? इस बार वो हम लोग को 40-40, 50% वाली डिप नहीं दिखी। हम लोगों को कितनी परसेंट की डिप दिखी? यहाँ से अगर आप देखो तो ये 30% की डिप, राइट? फिर यहाँ पर देखो तो कितनी परसेंट की डिप? 12% की डिप, राइट? बट लास्ट बुल मार्केट में अगर आप देखो तो झटके कितने बड़े-बड़े मिल रहे थे, ठीक है? ये देखो 33% की डिप, यहाँ पर देख लो, लगभग-लगभग आप लोग को फिर मिली यहाँ पर 30% की डिप, कैज़ुअल डिप, फिर यहाँ से अगर आप पकड़ो तो 50-60% की डिप, ठीक है? तो लास्ट बुल मार्केट में ये सब बहुत कॉमन था, बट इस बुल मार्केट में मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बड़ा हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि क्या अगस्त एक्चुअल में बुलिश है। देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि रेट कब अब आने वाला है एंड आई डोंट थिंक सो वो अगस्त बेरिश होने वाला है। एंड अगर अगस्त में आपको थोड़ा-मोड़ा करेक्शन देखने मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 108 109 से लेके 106 तक, तो वो आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर सुन लो, मेरी बात सुन लो, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज़ होता है, अगर 104 103 के नीचे क्लोज़ होता है मार्केट, तो आई विल कंसिडर कि बुल मार्केट इज़ ओवर। ठीक है? मेरा सिंपल सादा लॉजिक है, मैं वही आपको समझा देता हूँ। एज़ लॉन्ग एज़ प्राइस वीकली में 105 के 103 के ऊपर है, आई विल कंसिडर इट एज़ अ बुल मार्केट। अगर इसके नीचे क्लोज़ होता है, तो बुल मार्केट खत्म। हार्श रियलिटी, बट जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। मैं ये पीवीएस प्राइस के स्टेज से इस सब से मुझे उतना लेना-देना नहीं है। जो चार्ट दिख रहा है मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? अभी देखो सीन क्या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? मार्क किया था लास्ट वीडियो पे किस तरह से चीज़ हो सकती है कि या तो प्राइस यहीं से ऊपर में जाके वापस निकल जाए या तो प्राइस वापस गिरे एंड गिर के यहाँ पर ऊपर चला जाए। अब देखो मेरा लॉन्ग मैंने 112 के आसपास आपको यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड दिया गया था 112 से 110 के आसपास इज़ अ वेरी गुड स्विंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। एंड अगर आप प्राइस देखो तो प्राइस यहाँ पर कहाँ से बाउंस लिया? प्राइस यहाँ पर बाउंस लिया लगभग-लगभग 112 के से, ठीक है? ये रहा प्राइस हम लोग को मैं आपको दिखाया था लगभग-लगभग 111,822 के आसपास, ठीक है? एंड उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे पहुँचा था मैंने आपको अपडेट दिया था कि इसके ऊपर क्लोज़ होता है तो यहाँ पर हम लोग 118 जाएँगे, नहीं होता है तो प्राइस वापस से ड्रॉप कर सकता है एंड उसके बाद प्राइस 100 लगभग 12 तक वापस आया था। अब एक चीज़ समझ लो, मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि 111 के आ सकता है, ठीक है? ये जो ड्रॉप दिख रहा था सेकंड वाला मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 111 के आ सकता है, बट वेल एंड गुड आया, ठीक है, नहीं आया, ठीक है। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, डेली की प्रेफरेबली या 2 4 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग अगर 115.700 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो आई थिंक सो वापस से 118 119 की जा सकता है। फिर हम लोग को इवैल्यूएट करना याद रखना, ये अभी देखो ये मन में मत सोचो कि अगस्त बुलिश है, बेरिश ये चूतियापा मत करो। ठीक है? ये चीज़ ये फालतू चीज़ करोगे आप तो फिर वो टीए आपको ट्रेडिंग मत करो, फिर एस्ट्रोलॉजी करो, प्राइस प्रेडिक्शन करो कि लास्ट बार ये हुआ था तो आप ये मत करो, ठीक है? चार्ट जो बता रहे हैं वो करो, फ़ायदे में रहोगे। अगर यहाँ से फिर रिजेक्शन देखने मिलता है तो ये 118 वाला लॉन्ग 12 वाला लॉन्ग क्लोज़ कर देना एंड या फिर आप इस लॉन्ग को चलते रहने दो एंड एक हेड शॉट भी खोल दो यहाँ से। फिर हम लोग को ये हेडशॉट यहाँ तक प्ले आउट होते हुए दिख सकता है 115 तक एंड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 118 119 के ऊपर जाता है बिटकॉइन तो आई थिंक सो 123 125 आराम से जा सकता है।
सितंबर में रेट कट इज ऑलमोस्ट गारंटीड राइट नाउ एंड रेट कट हो सकते हैं एंड जब भी रेट कट होता है तब बुल मार्केट जाता है। अब देखो दो चीज होती है, जब भी मार्केट को पता चलता है कि कोई इवेंट होने वाला है, हमेशा देखा गया है 90% ऑफ द टाइम वो उस चीज को फ्रंट रन करता है। ठीक है, याद रखना, फ्रंट रन करता है का मतलब इवेंट होने से पहले ही मार्केट में आपको इफेक्ट देखने मिल जाएगा। फिर इवेंट के बाद वाले जो पागल लोग घुसते हैं फिर वो क्रिएट करता है, राइट? ये चीज होती है मार्केट में। आप बैक टेस्ट कर लेना, हजारों न्यूज के साथ कर लेना, लाखों न्यूज के साथ कर लेना, ये चीज होती है। न्यूज आने से पहले ही मार्केट उसको फ्रंट रन करना चालू कर देते हैं। अगर वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज नहीं है तो वो फ्रंट एंड कर लेगा, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है तो वेल दैट्स अ डिफरेंट केस, राइट? बट ये एक्सपेक्टेड है, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अब यहाँ पर रेट कट ऑलमोस्ट गारंटीड है, तो आई थिंक सो मार्केट यहाँ पर फ्रंट रन करेगा। ठीक है? तो ऑल्ट कॉइन्स पे ध्यान देना है। बिटकॉइन डोमिनेंस का मैं चार्ट बता देता हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो। यहाँ पर वी गिव ट्रेड्स लाइक ट्रिल ट्रिल हम लोग ने लगभग 0.012 पे दी थी, जो कि अब वहां से 22x हो चुका है विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 वीक्स। अगर ऐसे ट्रेड्स चाहिए तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम ज्वाइन करना, नहीं चाहिए बेवकूफों की टेलीग्राम ज्वाइन करते रहो, दिन भर वो लोग स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालते रहते हैं बेवकूफ की जगह, आप उस पर एग्जिट करते रहो। ठीक है, अब ये रही बात बीटीसी की। कहीं से भी आपको ये चार्ट बेरिश दिख रहा है क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इवन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कहीं से भी ये चार्ट आपको बेरिश दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो आप सच में दिमाग का इलाज कराने का जरूरत है, क्योंकि ये चार्ट बिल्कुल बेरिश नहीं है। बिटकॉइन रिकवर नहीं हुआ, बट इथेरियम ऑलरेडी ऑल टाइम रीसेंट टॉप के आसपास पहुंच चुका है। आई थिंक सो इथेरियम बहुत जल्दी, बहुत 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 जल्दी $4000 का मार्क क्रॉस करेगा। एंड जैसे ही वो $4000 का मार्क क्रॉस करेगा, आई थिंक सो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर फट सकते हैं। इथेरियम पे जो ईटीएफ है उस पे स्टेकिंग भी अप्रूव हो चुकी है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर इथेरियम, दैट्स अ वेरी 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 बिग थिंग। याद रखना, अब इथेरियम बहुत लेट हो गया, मैंने आपको यहाँ पर बाय दिया था इथेरियम का। जिन्होंने चैनल फॉलो नहीं करते हो दैट्स फॉर यू, जो लोग मिस कर रहे हो, इथेरियम पे बाय नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इसमें बाय क्या क्या है, बट इथेरियम पे बाय नहीं। इथेरियम जैसे ही फटेगा वो ऑल सीजन 1 महीना का आपको देखने मिलेगा। आई थिंक सो सितंबर में ऑल सीजन आप लोगों को देखने मिल सकता है, इफ नॉट अगस्त लास्ट तक आपको ऑल सीजन अगर देखने नहीं मिलता है तो अब सितंबर में डेफिनेटली एक ऑल सीजन आने वाला है। सितंबर तक, सितंबर या अब सितंबर नवंबर तक ऑल सीजन चलेगा एंड फिर मार्केट खत्म, वहां पर फिर एग्जिट ले लेनी, राइट? बट एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप लोग ऑल सीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर टीए सीख लेना एंड ऑल्सो मेक श्योर टू लर्न मीम ट्रेडिंग। अगर मीम ट्रेडिंग सीखनी है, सेकेंड चैनल हम लोग का डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मीम की ट्रेड सिखाता हूं, अपडेट आती है। एंड ऐसी ट्रेड्स जो एक एक दिन में आपको, ये मीम की ट्रेड थी जो एक एक दिन में 20x इवन 100% के आसपास तक का आपको पंप देखने मिल जाएगा। ठीक है, राइट? नाउ मूविंग ऑन, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो डोमिनेंस की हम लोग को चार्ट लेते हैं एंड डोमिनेंस देखो, मेरे अकॉर्डिंग डोमिनेंस मुझे बेरिश लग रहा है। अब टीए वाइज देख लो, मैं टीए वाइज ही चीज चेक करता हूँ, डोमिनेंस यहाँ पर बेरिश लग रहा है। एंड आई थिंक सो यहाँ पर देखो, ये परफेक्ट यहाँ पर रीटेस्ट हो गया एंड परफेक्ट यहाँ पर बेयर फ्लैग बना रहा है। अगर बेयर फ्लैग ब्रेकडाउन होता है, जो कि मुझे लेवल दिख रहा है ब्रेकडाउन होने का लगभग लगभग 61.31 के नीचे, तो डोमिनेंस एक बहुत बड़ा करेक्शन ले सकता है। एंड जो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डोमिनेंस वापस 39 आएगा, नहीं आने वाला। ठीक है, नहीं आने वाला मतलब नहीं आने वाला, 39 नहीं आ सकता डोमिनेंस अब। ठीक है, डोमिनेंस कहाँ तक आएगा मैं वो भी बता देता हूँ। डोमिनेंस आपका आएगा ये वाला लेवल तक, मैक्स 50 तक, 50 तक आएगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन्स का कोई ईटीएफ नहीं है। इंस्टीट्यूशन, बड़े लोग सिर्फ बिटकॉइन, ईटीसी, इथेरियम, सोलाना ये सब पे फोकस कर रहे हैं, ना कि आप लोगों का छुटपुट कॉइन। छुटपुट कॉइन्स कौन पंप करने वाले? छुटपुट कॉइन्स पंप करने वाले वीसीज एंड वेल्स। एंड वो आप लोग को बनाएंगे एग्जिट लिक्विडिटी जब आप यहाँ पर आ जाओगे, जब सारे पागल यूट्यूबर्स लोग बोलेंगे कि ओ नहीं अब ये टूट गया, अब 40% आएगा। लिख के ले लो, 40% नहीं आएगा। ठीक है, प्रिपेयर करना इसके आसपास मार्केट से कंप्लीट एग्जिट लेने की। 50% के आसपास अगर डोमिनेंस आता है, मार्केट से कंप्लीट एग्जिट लेने की प्रिपेयर करना। बताऊंगा कब एग्जिट लेना है, फिलहाल नॉट द टाइम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द ऑल्ट जो बुलिश है।
सबसे पहले बात करते हैं से की। से इज़ वेरी बुलिश अकॉर्डिंग टू मी। अब बुलिश क्यों है? इसकी बहुत सारी अपडेट्स भी आई थी, न्यूज़ अपडेट्स वाइज़ बुलिश है। वीकली में डबल बॉटम बनाया है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ठीक है? एज़ लॉन्ग एज़ से अराउंड अराउंड 0.26 के ऊपर है, दैट्स अ गुड बाय। इसके नीचे 12% का मेरा एसएल है, मैं लेके यहाँ पर निकल जाऊँगा, ठीक है? एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है, इवन इफ यू आर ट्रेडिंग इन स्पॉट, एसएल लगाना, लेके निकल जाना, दैट्स इट। ठीक है? एडीए, एडीए की बात करते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ एडीए यहाँ पर इसके ऊपर है, ठीक है? लगभग-लगभग 0.6588 के ऊपर है, आई एम बुलिश इन एडीए। इसके नीचे क्लोज़ होता है तो एडीए वापस से जो है 0.53 के आसपास जा सकता है। नेक्स्ट कॉइन इज़ आईएनजे। आईएनजे ने एक बहुत अच्छा पैटर्न बना के ब्रेकआउट करके रीटेस्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया था। बट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आईएनजे का ट्रेड हम लोग ने परफेक्टली हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जॉइन किया था। तो जिन्होंने भी अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, उसको जॉइन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारे कॉल्स की ट्रेड्स एंड अपडेट्स, ये देख लो आईएनजे कहाँ दिया गया था आपको, यहाँ पर दिया गया था एंड उसके बाद आईएनजे यहाँ पर कहाँ तक भागा था आप देख लो, ठीक है? परफेक्ट हम लोग का यहाँ से दिया आपको को ट्रेड एंड यहाँ पर हम लोग का 38%, उसके बाद मैंने बोल दिया था क्लोज़ कर लो क्योंकि रेजिस्टेंस है, टी-8 हो चुका है। बट अगर देखो तो यहाँ पे आईएनजे रीटेस्ट करने आया है एंड आईएनजे एक वापस बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि आईएनजे एक्चुअल में बाकी कॉइन्स से ज़्यादा अच्छा है। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स अपने प्रीवियस लो को भी तोड़ चुके थे, जो ये वाला लो है उसको भी तोड़ के नीचे जा चुके थे, बट आईएनजे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड किया, ठीक है? आईएनजे ये वाला लो के नीचे नहीं गया, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? इवन इथफाई भी अभी काफ़ी ठीक लग रहा है एज़ कंपेयर टू बाकी कॉइन्स, बट इथफाई का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? इथफाई अच्छा तो है बट मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार जो है 1.38 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। एक बार हो जाए तो इथफाई आराम से 3 से $4 यहाँ पर जा सकता है, राइट? टीए वाइज़ देखो, बाकी झोल-झपाटा मत करो। बात करते हैं मीम कॉइन्स के बारे में, मीम कॉइन्स ट्रेडिंग करना सीख लो। इस वीडियो पे मैं नहीं दूँगा मीम कॉइन्स, क्योंकि क्लस्टर हो जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। बट या डेफिनिटली मीम कॉइन्स के भी आपको मैं ट्रेड्स देने वाला हूँ। सेकंड टेलीग्राम एंड सेकंड सॉरी यूट्यूब चैनल हमारा जॉइन कर लेना, जो बिल्कुल डेडिकेटेड टू मीम कॉइन्स है। उसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? वीडियो देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो तो ये वाला सेकंड टेलीग्राम चैनल है, इसका मैं आज एक और वीडियो मीम कॉइन्स के ऊपर पोस्ट करने वाला हूँ, वो भी देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।